कांग्रेस इंतजार कर रही थी कि मोदी जी की हत्या हो। ये कांग्रेस क्या सुनियोजित चाल थी, जो मोदी जी सकुशल बच गए, ये भगवान की कृपा थी। अकाल मौत वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त महाकाल का। 1984 का दंगा कांग्रेस ने कराया, जगदीश टाइटलर को उन्होंने मंत्री बनाया, सज्जन कुमार को उन्होंने 4 बार टिकट दी, उसके बाद भी जो है कि किसी भी सिख को न्याय नहीं दिया। वहाँ पे खालिस्तानी के नारे लगते हैं, पंजाब के अंदर, यूपी के अंदर योगी जी की सरकार में, यहाँ पे पाकिस्तान का नारा कोई लगा के दिखाए। जो पंजाब में हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, पंजाब कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है? पंजाब में कांग्रेस सिर्फ एक ही काम करना चाह रही है। जिस तरीके से 80 के दशक में आतंकवादी थे, उसी तरीके से 2022 में अब ये आतंकवादी पैदा करना चाह रही है। उस टाइम में इंदिरा गांधी ने भिंडरवाला को खड़ा किया था, क्या हुआ? उसके बाद उसने ऑपरेशन ब्लू स्टार करा के हरमंदर साहब में तोपे घुसवा के किस तरीके से काम किया, उसका जो सज़ा है वो इंदिरा गांधी को खुद भुगतनी पड़ी। और ये कांग्रेस पार्टी जो इस बार कर रही है, इसकी सज़ा पंजाब में इसको खुद भुगतनी पड़ेगी। पंजाब को कांग्रेस गवर्नमेंट फिर से उड़ता पंजाब बना रही है। जिस तरीके से 80 के दशक में वहाँ की यंग जनरेशन को नशे में ढकेल दिया गया था, आतंकवादी बनाए गए थे, भिंडरवाला को इंदिरा गांधी ने खड़ा किया था, उसी तरीके से अब कांग्रेस गवर्नमेंट फिर से वहाँ पे आतंकवादी पैदा कर रही है। जिस तरीके से कोर्ट के अंदर हमला होता है, एक विधायक मारा जाता है, ये सब काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। जिस तरीके से अमृतसर में, हमारे सचखंड में, जिस तरीके से एक आदमी को भेजकर, एक हिंदू आदमी को भेजकर, जिसको यूपी का कहा जाता है, उसको भेज के बेदबी कराई जाती है गुरु ग्रंथ साहब की, ये काम सिर्फ कांग्रेस गवर्नमेंट ही कर रही है। और उसके बाद उसको मार दिया गया, उसको पकड़ा क्यों नहीं गया? जब वहाँ पे इतनी जनता थी, सब थे, तो पकड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं पकड़ा, क्योंकि अगर पकड़ा जाता तो सारे भेद खुल जाते, सारी सच्चाई खुल जाती। इसी तरीके से यहाँ पे सब ये जो है कांग्रेस का किया धरा है। कांग्रेस इस बार फिर वहाँ पे देख रही है, जब मोदी जी जा रहे थे उनको पता था मोदी जी वहाँ पे सौगातें देंगे, वहाँ पे जनाधार बढ़ेगा और कांग्रेस जो है धीरे धीरे खत्म हो जाएगी वहाँ पे। इस बार 2022 में आने वाले चुनाव में कह रहे हैं कि हिंदू वर्सेस सिख कराने की कोशिश हो रही है। जी हाँ, वहाँ पे पूरी आप बताइए ना, बेअदबी की बात करी और लगातार वही मैं आपसे कह रहा हूँ, जिस तरीके से वहाँ पे एक हिंदू को भेज के बेदबी कराई गई और उसको तथाकथित बोला गया कि ये यूपी का है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो साफ है ना कि हिंदू और सिखों में दंगा हो, आपस में लड़ें। और उसके बाद अब फिर से जब हमारे प्रधानमंत्री जी पंजाब के अंदर जा रहे थे, वहाँ पे सिखों को दिखाया गया कि वो उनका रास्ता रोक रहे हैं। अगर वहाँ पे कुछ हो जाता प्रधानमंत्री जी को, फिर यही होता कि सिखों ने प्रधानमंत्री को मारा, फिर से हिंदू और सिख राइट्स होते। कांग्रेस गवर्नमेंट यही चाहती है, अपने 84 का दाग धोना चाहती है। लेकिन आज का सिख इतना बेवकूफ़ नहीं है, आज का सिख समझदार है, वो जानता है कि असली सिख कौन है और बनाए हुए सिख कौन है। वहाँ पे खालिस्तानी के नारे लगते हैं। पंजाब के अंदर, यूपी के अंदर योगी जी की सरकार में, यहाँ पे पाकिस्तान का नारा कोई लगा के दिखाए, पाकिस्तान का झंडा कोई लहरा के दिखाए, वहाँ पे लहराए जाते हैं खालिस्तान के नारे। खालिस्तान, पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि खालिस्तान है क्या? खालिस्तान है कहाँ? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि आज़ाद होने वाला है पाकिस्तान। देखिए, मैं मन्नू के बारे में कोई बात, मैं जिसको जानता नहीं, आप बार बार मन्नू कह के उसको फेमस, पन्नू हो, मन्नू हो, आप पन्नू को कह रहे हो, आप बार बार आपसे मैं कहना चाहता हूँ, आप बार बार पन्नू को बोल के पन्नू को हाईलाइट कर रहे हो। मैं पन्नू के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। मैंने जिसका आज तक नाम नहीं सुना, मैं उसके बारे में कैसे बात कर लूँ आपसे? और अगर पन्नू नाम का कोई शख्स है भी, तो वो कनाडा में बैठा है। अगर वो सही था, सच्चा था, तो आता हिंदुस्तान में बैठ के बोलता। वहाँ बैठ रहा है, यहाँ आके बात तो करे। यहाँ आने की जिसकी हैसियत नहीं है, वो क्या जनाधार कराएगा? वो कह रहे हैं खालिस्तान का कराएंगे, संग्रह कराएंगे, जनमत पंजाब की आज़ादी की तरफ पहला कदम है। देश का झंडा लेके कोई आ नहीं सकता। उसने सही कहा, ये पहला कदम है, ये पहला कदम है कांग्रेस गवर्नमेंट का खत्म होने का, पंजाब सरकार का, पंजाब में कांग्रेस का खत्म होने का ये पहला कदम है। ये खुद उन्होंने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी है। और ये जो है पन्नू ये सब सन 2022 के इलेक्शन के बाद सब अपने बिल में वापस घुस जाएंगे। इस समय से वो इस वजह से बोल रहे हैं कि उनको छूट दी जा रही है। छूट कौन दे रही है?
कांग्रेस गवर्नमेंट उनको छूट दे रही है। इसी वजह कनाडा में ना सर, कनाडा में है तो उसके बयानों को क्यों दिखाया जा रहा है, खालिस्तानियों को क्यों दिखाया जा रहा है, क्यों उसके वीडियो बनाए जा रहे हैं, क्यों वो पंजाब के अंदर घूम घूम के मोटरसाइकिल पे खालिस्तान के नारे लगा रहे हैं। उसके यहाँ पे हिंदुस्तान में पंजाब के अंदर कांग्रेस गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी बनती है, जो देश के 2 टुकड़े कराने के लिए घूम रहा है उसको उठा के जेल के अंदर डाला जाए, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट खुद ये चाहती है कि हिंदू सिख लड़े और यहाँ दंगा हो और उनको जनाधार मिले, लेकिन वो भूल गई है ये आज का सिख है, ये सन 2022 का सिख है। ये जानता है कि आज उसको किसका साथ देना है और किसका नहीं देना है। ये कांग्रेस का पुराना काम कि 2 को लड़ाओ और राज करो, अब ये सिख होने नहीं देगा। सिद्धू कह रहे कुछ हुआ थोड़ी ना था, फालतू में हुआ कर रहे हैं प्रधानमंत्री। सिद्धू खुद ही एक मजाक है, सिद्धू तो खुद ही एक मजाक है। इनके पहले के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह इनके खिलाफ पूरी कार्रवाई कर गए हैं और उन्होंने खुद बताया है कि ये पाकिस्तान का एजेंट है। जो सिद्धू बाजवा के गले लगता है, इमरान को भाई भाई जान कह के बुलाता है, वो तो ड्रामा करेगा ही, क्योंकि वो उनका एजेंट है, उनसे पैसे खाता है। इसीलिए ये पूरा षड्यंत्र रचा गया था प्रधानमंत्री जी की हत्या करने के लिए। लेकिन ये प्रधानमंत्री जी के साथ साथ हम हिंदुस्तानियों की खुशनसीबी है कि आज वो सही सलामत हैं। और जिस तरीके से उनको फ्लाईओवर के ऊपर रोका गया था, उसके नीचे आईडी ब्लास्ट हो सकता था, ड्रोन के द्वारा हमला हो सकता था, वहाँ से 10 किलोमीटर ही दूर तो था पाकिस्तान। और उसके बाद आज की रिपोर्ट है, बीएसएफ वाले बता रहे हैं सतलज नदी पे 50 किलोमीटर दूर जिस तरीके से पाकिस्तानी एक नाव मिली है। तो ये क्या साबित करता है? ये तो यही साबित करता है ना कि सिद्धू ने पैसा लेके वहाँ की एजेंट बन के प्रधानमंत्री जी की हत्या कराने के लिए अपने चवन्नी को मुख्यमंत्री का साथ लेकर उनकी हत्या कराने की साजिश रची गई, उनका षड्यंत्र रचा गया। पंजाब के कांग्रेस के मुख्यमंत्री चन्नी द्वारा किया गया करते हैं। हमें कहीं ना कहीं इसमें विदेशी शक्तियों की बू आ रही है कि ये विदेशी शक्तियाँ, ये जो कांग्रेसी हैं और वामपंथी हैं, इनका शुरू से मकसद रहा है कि देश के टुकड़े टुकड़े हों। इनका शुरू से मकसद रहा है कि देश के अंदर इंटरनल दंगे हों। इनका शुरू से मकसद रहा है कि सिख समाज के साथ दंगे किए जाएं। सिख समाज को पहले कांग्रेस ने 1984 में मारा। आज वो ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश कर रही है कि भाजपा भी सिखों के खिलाफ हो जाए, जबकि भाजपा ये मानती है कि सिख हिंदू धर्म की अच्छा गुरु गोविंद सिंह जी ने, गुरु तेग बहादुर जी ने की थी। वे सिख धर्मों को सिखों से पूरी तरह से प्यार कर रही है। मगर ये कांग्रेस के लोग जो कर्तव्य किया है, इन्होंने पंजाब में पूरा सिख समाज शर्मसार हो गया है और एक ऐसी साजिश देश को तोड़ने की, हिंदू और सिखों को लड़वाने की, हिंदू और सिखों के लड़वा कर ये काम करने की, कलंकित करने के लिए कि देखिए सन 84 में कांग्रेस ने ही सिखों को नहीं मारा था, ये 2022 में भाजपा ने भी सिखों को मारा है। मगर ऐसा करने की नाकाम कोशिश कांग्रेस कर रही है, मगर कांग्रेस के मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। देश का सिख धर्म जो है वो देश प्रेमी है और भारत में शान से जी रहा है। आप कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस सिविल वॉर चाहती है इस देश में, हिंदू वर्सेस सिख? बिल्कुल कांग्रेस सिविल वॉर चाहती है। सिविल वॉर में उनकी दाल गलाने के लिए उन्होंने और कहीं नहीं चुना, पंजाब को चुना है, पंजाब को टारगेट किया है। और हमें यही पता चला है कि जब मोदी जी पंजाब में आज इधर कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले गए थे, जो उनको वहाँ पे रास्ता रोका नहीं गया। ये उनकी हत्या की साजिश 1 साल पहले ही विदेशी शक्तियों द्वारा कर दी गई थी कि वहाँ पे मोदी जी आएंगे, उनकी हत्या की जाए। वो लाठी डंडे और हथियारों से लैस थे और सुनियोजित ढंग से ये जो रास्ता था किसी को मालूम नहीं था। जब प्रधानमंत्री जब देश के अंदर कहीं भी जाते हैं तो उस रास्ते में कहीं कोई अवरोध उत्पन्न ना हो, ये एक नियम बना हुआ है कि जिस प्रदेश में जाते हैं उस प्रदेश का मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल के तहत हेलीपैड पे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने आता है।
अगर बाई चांस नहीं आ सकता तो अपने किसी कैबिनेट मंत्री को भेजता है। चन्नी जी ना खुद आए, ना कैबिनेट मंत्री को भेजा, ना कोई डीजीपी बड़ा अधिकारी उस काफिले के साथ था, और रास्ते में जो अवरोध उत्पन्न किया गया ये साबित करता है कि कांग्रेस मोदी जी को ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री के साथ जो उसने किया है उससे संदेश गया है कि देश के अंदर पंजाब जो है, पंजाब में कोई भी नेता सुरक्षित नहीं है। जब देश का प्रधानमंत्री को रास्ता रोक लिया, बम थोड़ी ना गिर गया, इतना क्या कर रहे हैं, हुआ क्या, 20 मिनट रुकी तो गए थे। अगर ये जो दुर्घटना कोई बड़ी हो घट गई होती, क्या दुर्घटना के घटने के बाद कांग्रेस इंतजार कर रही थी? कांग्रेस इंतजार कर रही थी कि मोदी जी की हत्या हो। ये कांग्रेस क्या सुनियोजित चाल थी, जो मोदी जी सकुशल बच गए, ये भगवान की कृपा थी और भारतवासियों का प्रेम था। नहीं तो कांग्रेस ने पूरी कोशिश कर ली थी कि जो है ये मोदी जी की हत्या पंजाब में कर दी जाए। और मैं बता दूं, अभी वक्त है देश में आपसी शासन, पंजाब में आपसी शासन लगाया जाए, पंजाब की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त किया जाए। पता लग जाएगा कि ये सुनियोजित चाल कहाँ कहाँ थी, इनमें किन किन एजेंटों का हाथ था। मोदी जी वहाँ पर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी की समाधि पर जा रहे थे। उसके बाद वहाँ उनका एक बहुत बड़ा पैकेज प्लान था जो पंजाब के लिए उनको देना था, लेकिन मतलब ये चाहते नहीं थी वहाँ की सरकार की ये कुछ यहाँ पर इस तरीके का कुछ अनाउंसमेंट हो जिससे कि जहाँ पर मोदी जी की लोकप्रियता पंजाब में भी फैले। वो सिर्फ यहाँ के लोगों को बरगला रही है कांग्रेस आई वहाँ पर, और कुछ नहीं कर रही है। सिख फॉर जस्टिस कह रही है, पन्नू जो उसके प्रमुख है, कनाडा में बैठ के बोलते रहते हैं, उन्होंने कहा है कि ये पंजाब की आज़ादी की तरफ पहला कदम है और खालिस्तान को लेके जनमत संग्रह कराएंगे। भैया मेरे, अगर वो कांग्रेस, ये सिख फॉर जस्टिस जो आपने नाम लिया, हमने तो कभी जिंदगी में नाम ही नहीं सुना और ना ही सुनना चाहते हैं। हम लोग तो इंडिया में पैदा हुए हैं, यहाँ ही हमको जस्टिस मिला है और यहीं हम पैदा हुए हैं और यहीं के रहेंगे। और ये जो पन्नू वन्नू है, ये सब काल्पनिक लोग हैं, और यहाँ पैसा और जो है और कहीं से जा रहा है, और ये लोग सिर्फ जो है यहाँ के लोगों में आपस में लड़ाई करवाना चाह रहे हैं। और ये सरकार में आएंगे या कभी कुछ करेंगे तो ही जनमत संग्रह करेंगे ना। बड़े बड़े यहाँ हिंदुस्तान में जनमत संग्रह कराने वाले और करने वाले, यहाँ की धरती ने कभी भी किसी तरीके के लोगों को स्वीकार नहीं किया है। ये शांति की धरती है, पूजनीय धरती है। वो कह रहे हैं दिल्ली वालों की औकात दिखा दी। अरे दिल्ली वालों की क्या औकात दिखा दी? तुम्हारी इतनी औकात होती तो हिंदुस्तान में आके बात करते ना। कनाडा में क्या छुपे बैठे हो भाई तुम? आगे इतनी तुम्हारी हिम्मत है, इतनी तुम्हारी औकात है तो हिंदुस्तान में आके बात करो ना। ऐसे फ़ोन पे और ये सब बातें करते करते तो 300 लोग आते हैं, दुनिया भर की बातें करते हैं, लेकिन इनका कोई मतलब नहीं है। मगर ये 3 तारीख को बोल चुके थे सर, $1 लाख का इन्होंने अनाउंसमेंट भी कर दिया था कि जो पंजाब रैली को रोकेगा उसको $1 लाख दिया जाए। अरे भाई, ये वो $1 लाख का करेगा? कौन इनसे लेने जा रहा है? कौन किसी को देने जा रहा है? कोई अपनी लोकप्रियता करने के लिए और दुनिया में इस तरीके से बातें करने के लिए वो आप 10 लाख का कर दो। हमने कर दिया भाई 10 लाख देंगे, पन्नू को पकड़ लाओ, तो हो थोड़ी गया, पकड़ थोड़ी लिए गए। ऐसा कुछ नहीं होता है। मगर ये जो पंजाब में कुछ दिनों से चल रहा है सर, बीजेपी के नेताओं को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, फिर उसके बाद बंगाल में जो जिस तरीके की चीज़ें देखी, केरल में देखी, तो किस तरीके का एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है? पंजाब में जो विधायक को वहाँ पर मारा गया वो किया गया, लेकिन ये सब वहाँ के लोगों को केवल जो है मिसगाइड किया जा रहा है। उस तरीके से जैसे बंगाल की बात है, बंगाल में तो शासन बिल्कुल ही पहले ख़राब था, अब उन्होंने ममता बनर्जी को दोबारा उन्होंने चुना गया है, तो उन्होंने भी ये केंद्र सरकार ने वहाँ अपनी पूरी टीम भेजी, सब कुछ किया, लेकिन अब वहाँ पर अब धीरे धीरे कुछ शांति हो रही है, चीज़ें सब सही है और ये लोगों को समझ में आ रहा है। लेकिन पंजाब में तो लोगों को इस तरीके से अगर किया जाएगा तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन के अलावा कोई भी दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। भूपेश बघेल कह रहे बम थोड़ी ना फट गया, मोदी जी का ने हरीश रावत जी ने बोला है ये बात को, लेकिन ये बम फटने का इंतजार थोड़ी कर रहे थे। मतलब वो क्या चाहते थे कि इस तरीके से काम करके क्या वहाँ पे बम फटा जाए? तो ये मतलब ये सिर्फ जो कांग्रेस आई जो कर रही है, ये देश में दंगे कराएगी और कोई काम नहीं करेगी। 1984 का दंगा कांग्रेस ने कराया, जगदीश टाइटलर को उन्होंने मंत्री बनाया, सज्जन कुमार को उन्होंने 4 बार टिकट दी, उसके बाद भी जो है कि किसी भी सिख को न्याय नहीं दिया। अभी मोदी जी आए, उन्होंने एसआईटी गठित करी है, 3000 सिख जो मारे हैं, अब धीरे धीरे हम लोगों को न्याय मिलना चालू हुआ है। आज सज्जन कुमार जेल में है। वीडियो भी सामने आता है आज से 1 साल पहले, उसमें इसी तरीके के दृश्य दिखते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री को पुल पे दौड़ाया जा रहा है। तो वही चीज़ सहयोग है, प्रयोग है। मोदी जी के ऊपर तो ईश्वर का आशीर्वाद है। इतनी जल्दी मोदी जी हमारे शेर हैं, उनका इतनी जल्दी कोई बाल बाका नहीं कर सकता। हाँ, उनका जो है कोई बाल बाका नहीं कर सकता, वो बिल्कुल शेर हैं।
मगर कांग्रेस जिस तरीके का बयान दे रही है कुछ हुआ थोड़ी ना, काहे इतना हुआ कर रहे हैं। तो क्या ये कुछ राजनीति का इंतजार करते हैं क्या कि कुछ हो जाता? अरे कुछ हो जाता तो फिर क्या होता, हाँ, इस देश का क्या होता? हाँ, कोई भी आदमी ये बताओ आप कि क्या होता है? सिखों का क्या, सिख लोग क्या सुरक्षित रहते उसके बाद? या पंजाब के लोग सुरक्षित रहते? दंगा हो जाता। हाँ, कांग्रेस तो चाहती है ही कि बंटवारा हो, दंगा हो, मुस्लिम हिंदू लड़े, सिख लड़े, सब आपस में लड़ मरे। हाँ। तो कांग्रेस का क्या है ये देश में सिविल वॉर हो? बिल्कुल यही चाहती है, यही करती आई है, हाँ, यही करती आई शुरू से। क्या 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 कौन से ऐसे काम कर रखे हैं कांग्रेस ने जो कांग्रेस के झंडे हम लोग गाड़े? हाँ, बीजेपी सरकार जब से आई है तब से जो है हर जगह तरक्की हो रही है, हर जगह जो है निर्माण हो रहे हैं, नए नए कार्य हो रहे हैं, नई नई देश को अपॉर्चुनिटी मिल रही है। मोदी जी के राज में सब लोग सुखी हैं, किसानों को जो है, जो गरीब जनता है, सबके घर में गेहूं पहुंच रहा है, अनाज पहुंच रहा है, बच्चों को मोबाइल टैबलेट दिए जा रहे हैं। तमाम किसानों ने उनका मोमडन उनकी जगह दिखा दी मोदी जी। मुसलमानों की लेडीज से पूछ के देखो, आज वो कहती है कि हम लोग बिल्कुल सुरक्षित हैं। पहले जो है हमारा आदमी जो है तलाक दे के भाग जाया करता था, आज उसकी सर, क्या पंजाब दूसरा बंगाल बन रहा है? पंजाब बंगाल से भी नीचे जा रहा है। बंगाल तो फिर भी ठीक है, पंजाब की जो हरकत की गई है ये किसी भी देश में, किसी भी राज्य में ये हरकत जो है नहीं होनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री जो होता है किसी पार्टी का नहीं होता है, प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है। जो किसान आंदोलन में हुआ, जिस तरीके के नारे देखने को मिले, जैसे मैंने पूछा हाय हाय मोदी मर जा तू, इंदिरा को ठोका है मोदी को ठोकेंगे, फिर इनका बोलना कि नहीं नहीं अभी खालिस्तान की तरफ कदम है, क्या कहीं ना कहीं इस देश में असंतुलन बनाने की स्थिति हो रही है? वो किसान थे ही नहीं, वो तो कांग्रेस के लोग थे, विपक्षियों के द्वारा बरगलाए हुए लोग थे जो ऐसा कह रहे थे। 4 साल प्रोग्राम किया पूरा, और गुरु ग्रंथ साहिब अपने सिर पे लेकर के वो आए पूरी मर्यादा के साथ। मोदी जी भी पूरी मर्यादा के साथ गुरुद्वारे में मत्था टेकने गए। ये इनको हजम नहीं हो रहा है। के लिए एक बात जरूर कहूंगा, जैसे कि अकाल मौत वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो मोदी जी हमारे शिव जी के भक्त है, महाकाल के भक्त है, उनका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। सर जो इधर आ जाइए, इधर 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 सर। 54 मतलब 25%। 54 क्यों कह रहे हैं लोग उनको? क्योंकि केवल वो अपना 25% ही दिमाग यूज कर रहे हैं, 75% दिमाग और कहीं चल रहा है। आप इसको समझिए पहले कि 25% ही वो केवल अपना दिमाग है। जैसे पहले के मुख्य प्रधानमंत्री जो बनाए गए थे वो भी अपना यूज़ नहीं करते थे, वो भी 75% दिमाग मैडम का यूज़ करते थे। तो यहाँ पर भी 75%, इसीलिए उनको बार बार लोग 54 कह रहे हैं। आप उसमें बुरा ना मानिएगा भाई साहब। 75% और किसी का दिमाग है। और क्या, अरे भाई उनका क्या मतलब है? अभी 4 महीने उनको हुए हैं, उनको कुछ ABCD थोड़ी मालूम है। जानबूझ के उन्होंने अपना गुड्डा बैठा दिया वहाँ पे 10 जनपद वालों ने, कि वो चाह रहे हैं कि बॉर्डर स्टेट में हम राज करें। वहाँ पर जो है, जहाँ की जो कहीं पर इंडिया में कहीं राज करने को तो मिल नहीं रहा है, बॉर्डर स्टेट में जो है यहाँ पर लोगों में को लड़वाएं। क्योंकि मोदी जी के 7 साल के कार्यकाल में एक भी दंगा नहीं हुआ। उन्होंने ये चाह रहे हैं कि किस तरीके से दंगा करा दें। क्योंकि जब ये मोदी जी नए जब गुजरात से आए थे तो यहाँ बड़ी अफवाह फैलाई गई थी कि अरे भैया यहाँ पर गुजरात से आ रहा है और यहाँ सबको ख़त्म कर देंगे मोदी जी और कत्ल कर देंगे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कहीं कुछ किसी को देखने को नहीं मिला ना। तो यही तो घबराहट है उनके अंदर की अगर एक बार ये और रुक गए तो ये हमेशा के लिए भाजपा सरकार को कोई नहीं रोक सकता आने के लिए।